अगर गूगल की अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स की बात करें तो 2003 का गूगल फ्लोरिडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, मैडिक अपडेट और मार्च 2024 का कोर एल्गोरिदम अपडेट अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स कहे जा सकते हैं। साल 2023 का आखिरी अपडेट भी बहुत बड़ा था और इन अपडेट्स में बहुत से लोगों की वेबसाइट्स खत्म हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि इन अपडेट्स में क्या हुआ ये बताएं, तो गूगल कभी भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता कि किस लेवल पर और कितना वेबसाइट्स हिट हुई हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग फोरम्स और सोशल मीडिया से निकलकर सामने आती है और इस अपडेट के बारे में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए, बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हुआ है, लेकिन इस अपडेट की खास बात यह है कि उससे कहीं ज़्यादा वेबसाइट्स का ट्रैफिक शायद अप हुआ है। पिछले कुछ अपडेट्स में जिनका ट्रैफिक लॉस हो गया था वो इस अपडेट के साथ रिकवर होना शुरू हो गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी शेयर किया था, पर इसका ये मतलब नहीं कि सबका ट्रैफिक अप ही हुआ है और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत कम हो सकती हैं जिनका ट्रैफिक जो है वो डाउन भी हुआ है। काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि स्पैम अपडेट से जो है रिकवरी का एक वीडियो बनाएं, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने गूगल की स्पैम पॉलिसीज़ के बारे में ही बताया है, जिससे अगली अपडेट से पहले आपको साइट रिकवर करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। और अब जब अपडेट आता है तो साइट जो है वो रिकवर भी हो जाती है, यानी कि अभी जो साइट रिकवर हुई हैं उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो पिछली अपडेट में डाउन हुई थी, तो इस अपडेट में वो रिकवर हुई है। ऐसे ही चांस आगे भी हो सकता है। गूगल ने सीडीएन के यूज को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले सीडीएन का मतलब क्या होता है? सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपके वेब पेजेस के कैशेड वर्जन को स्टोर कर लेता है और अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो उसे नियरेस्ट लोकेशन से वो वेब पेज दिखा देता है। इससे वो पेज फास्ट लोड होता है क्योंकि आपके पेज की रिक्वेस्ट को एक्चुअल सर्वर लोकेशन तक जाना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपने इंडिया में कोई वेब सर्वर ले लिया है और कोई आपकी वेबसाइट को यूएसए से देख रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट इंडिया के सर्वर पे आने में टाइम लगेगा और अगर वही पेज उसी सीडीएन से यूएसए से मिल जाए तो पेज जो है फास्ट लोड होगा। सीडीएन के यूज से क्रोल रेट भी इंक्रीज होता है, यानी गूगल बोट ज्यादा पेजेस को क्रोल करता है क्योंकि सीडीएन के केस में थ्रोटलिंग थ्रेशोल्ड हायर होता है। लेकिन इसमें भी पहली बार जब पेजेस सर्व होते हैं वो सीधा सर्वर से ही आने चाहिए, पर सीडीएन कई बार क्रोलिंग इश्यूज भी पैदा कर देता है और गूगल बोट को ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। ऐसे में सीडीएन हार्ड एंड सॉफ्ट दो तरह के ब्लॉक जो है वो कर सकता है। हार्ड ब्लॉक 500 इंटरनल सर्वर एरर और 502 बैड गेटवे एरर के केस में हो सकता है। इसी तरह से सॉफ्ट ब्लॉक 503 एरर के केस में हो सकता है। तो गूगल ने सजेस्ट किया है कि आपको अपने पेजेस को यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में डालकर चेक करना चाहिए कि क्या क्रोल अलाउड है या नहीं। गूगल सर्च कंसोल के बारे में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूआरएल इंस्पेक्शन टूल किस तरह से आप कंसोल के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको सीडीएन फायरवॉल की आईपी ब्लॉकिंग लिस्ट भी देखनी चाहिए कि कहीं वो किसी गूगल बोट को या आईपी को उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहे, और क्योंकि सीडीएन के अंदर भी एक फायरवॉल होता है जो आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। गूगल का एक नया टूल जिसका नाम है गूगल डीप सर्च लॉन्च हो चुका है। ये टूल यूजर की क्वेरी को लेकर आंसर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर इसी रिपोर्ट के बेसिस पर एक बेटर रिजल्ट देता है। ये टूल अभी जेमिनी एडवांस के प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है। डीप रिसर्च की रिपोर्ट में समरी और रिकमेंडेशंस होती हैं। इस टूल के आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एफिलिएट्स की अर्निंग को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये टूल जो है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है तो ये उसके प्रोज एंड कॉन्स को समराइज करके दे देगा, जिससे यूजर सीधा बिना एफिलिएट लिंक पर क्लिक किए रिटेलर की वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। यानी एफिलिएट साइट्स की इनकम एक तरह से खत्म हो सकती है। एआई टूल्स के आने के बाद से वेबसाइट्स और वेबसाइट का इकोसिस्टम बुरी तरह अफेक्टेड हुआ है। एआई बोट्स डेटा को एक तरह से चुरा कर सीधा लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों को उनके कंटेंट का कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है, और जेमिनी डीप रिसर्च भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैटजीपीटी को लेकर गूगल एक बार फिर से चिंता में पड़ गया है। सुंदर पिचाई के अनुसार जिस तरह गूगल
सर्च का सिनोनिमस है उसी तरह से चैट जीपीटी एआई का सिनोनिमस बन सकता है। इसीलिए साल 2025 में गूगल को जेमिनी को एक कंज्यूमर फोकस्ड ऐप बनाने पर काम करना होगा। और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए पिचाई ने यह भी कहा है कि इन हिस्ट्री यू डोंट ऑलवेज नीड टू बी फर्स्ट बट यू हैव टू execute well and really be the best in class as a product. He said, I think that's what 2025 is all about. CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार पिचाई की अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयज को 2025 के लिए गियर अप होने को कहा है। तो गूगल मान रहा है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, इसलिए उसे चैट जीपीटी और दूसरे इश्यूज से निपटने के लिए गियर अप करना ही होगा। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।